आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। हमारे साथ बबीता यादव जी हैं, बहुत परेशान हैं। किसी पंकज यादव नाम के आदमी से इन्होंने दूसरी शादी की और अब वो इनको धोखा दे रहा है और ये बीमार पड़ गई अभी, तो इनका साथ छोड़ दिया, पैसे भी ले गया और अब जो है इन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये फ़ोन करती है, इनको गंदी गंदी गालियाँ देता है, उसकी रिकॉर्डिंग भी है। अभी इससे बातचीत भी की जाएगी, ये खुद कॉल करेंगी और उसके बाद देखिएगा किस तरह से गालियाँ देता है। तो इसकी फ़ोटो पहले दिखाएंगी मैडम, उसके बाद बातचीत करते हैं। फ़ोटो दिखाइए कैमरामैन को। ये फ़ोटो है, देखिए, ये दिखाइए भैया। ये देखिए, पंकज यादव नाम है, ओल्ड फरीदाबाद बसेलवा कॉलोनी में रहते हैं ये लोग। दिखा दो भाई, ये चारों फ़ोटो हैं। अब कोई इसको समझाए पंकज यादव को, भैया तूने शादी की है। पहले तो इनका रिश्ता तुड़वा दिया इनके पहले पति के साथ, और इन्होंने सोचा होगा कोई बात नहीं, ये तो साथ देगा। अब ये भी गालियां दे रहा है और ये बीमार पड़ गए, अभी हॉस्पिटल में कह रही है 1.5 लाख का इनका खर्चा हुआ और ये किसी तरह से वहाँ से बाहर निकली हैं। तो ये पैसे भी ले गया सारा और इलाज भी नहीं करा रहा है और ना ही इनके पास वापस आ रहा है। क्या नाम जी? बबीता यादव। तेज बोलिए। बबीता। कहाँ रहती हैं आप? बसेलवा कॉलोनी में। अच्छा, ये कौन है पंकज यादव? पंकज। आपकी शादी हुई इससे? हाँ। दूसरी शादी? कितने दिन हो गए? तो 3 साल हो गए। 1 साल रिलेशन में रहा, दूसरी साल इसने हमसे पिछली साल शादी करी और अब मंदिर में और अपने गांव चला लेके गया, अपने घर लेके गया, अपने दीदी के घर लेके गया, सिगरे अपने रिश्तेदारी में लेके गया और जब तक पैसा रहा तो तक पैसा लिया मेरे से खूब, और भी पैसे लेके 25,000 रुपये अब भी लेके गया है। और जब मैं हॉस्पिटल से आया तो ये दिल्ली वहाँ काम करता था कहीं बाहर, वहाँ से आया, हॉस्पिटल में मेरे साथ रहा और हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई, ये यहाँ 3 दिन मेरे पास रहा और 3 दिन के बाद ये घर चला गया पैसे लेके कि मैं आ जाएंगे 2-3 दिन में। अब मैं फ़ोन करते तो मेरे को गालियाँ देता है फ़ोन पे, कहता है कि मैं तेरे साथ नहीं रहेंगे, मैं अकेले रहेंगे, जो करवाए भाई सो करवा ले। अच्छा जी, 3 साल पहले आपका इसके साथ रिलेशन हुआ है और ये अपने गांव भी लेकर गया है। हाँ, अपने घर भी अपने घर भी। कितने दिन वहाँ पर रहे इसके घर? वहाँ 1 दिन रहे मैं खाली, इसके घर पे 1 दिन रहे और इसके देखो जीजा के घर पे 2 दिन रहे और इसके छोटे वाले जीजा के घर पे रहे और अभी भी 6-7-8 महीना पहले भी इसके जीजा के घर गए। ये अभी अब ये छोड़कर कब गया आपको ये बताइए? ये अभी मेरे को ज्यादा हफ्ता भर हुआ छोड़ के गया। अच्छा, आप बीमार कब पड़े? कहाँ ट्रीटमेंट हुआ? मेरा इसमें सारा कुछ है। अच्छा, हॉस्पिटल में एडमिट थी आप? हाँ, हॉस्पिटल में एडमिट थे। दिखाइए पेपर वगैरह दिखाइए। इसके दस्तखत हैं सारे में, इसके दस्तखत हैं। इसी ने एडमिट कराया? नहीं, इसने नहीं कराया था, ये अच्छा। काम पे था। अच्छा, ये काम पे था। हाँ। लेकिन गया तो होगा मिलने? हाँ, मेरे पास गया, मेरा भाई था, मेरी बहन थी और इसने मेरी बहन से भी लड़ाई करवा दी है। ये नहर पार में कांत हॉस्पिटल है, वहाँ पे आप एडमिट थी? हाँ। अच्छा, तो कितने दिन एडमिट रही वहाँ पे? 5-6 दिन रहे। 5-6 दिन एडमिट रही, तो वहाँ मिलने गया था आपसे? हाँ, मेरे साथ वहाँ रहा, 2 दिन उसके वहाँ बाद ऐसा रहा। क्या हुआ कि छोड़ के भाग गया यार? ये हमसे बोला कि तू पैसे दे दे, मैं घर जा रहे हैं, मैं घर से काम मतलब खेती वगैरह कर जुतवा के तभी मैं आ जाएंगे तेरे पास, यहाँ रहेंगे, फिर तू ठीक हो जाएगी, फिर मैं नौकरी को चले जाएंगे। आप फोन करते तो मेरे को गालियाँ देता है, ड्रिंक करके गालियाँ, और मेरे को खूब ड्रिंक कराई इसने और मारा भी। तभी आपको भी ड्रिंक कराई? हाँ। अच्छा, ये 1 महीना पहले की बात है, बीमार नहीं पहले पड़े से भी आप ड्रिंक करते हो या? नहीं, इसने ही कराई मेरे को ड्रिंक। इसने बियर वगैरह ला के दी ठंडी, तभी मेरे उसके पेट बाद क्या किया? उसके बाद मेरे साथ गलत रिलेशन में रहता था, मेरे पास ही रहा ये। तो आपकी मंदिर से शादी हुई है तो शादी मेरे पास, शादी भी हुई और मेरे पास रहता था। मतलब ये दारू वारू पिला के पीटा है आपको? हाँ, मेरे को अभी भी मारा। अभी ये गया उसके 1 दिन पहले, जिस दिन गया उसी रात में इसने खूब मारा और ड्रामा भी किया मेरे कमरे पे। अच्छा जी। हाँ, और मारा है और ड्रामा किया है? हाँ, खूब रात में भग गया लेकर के, फिर बाद का आया, फिर पैसे ले गया, कपड़े लित्ते बनवाए हमने इसके लिए, फिर दूसरे शाम को ये चला गया। अब ये कह रहा कि मैं नहीं रहेंगे, ना तेरे साथ रहूं और ना तेरे को अपने साथ रखूं। अब इसने मेरा पहले से मेरे पति से दूर कर दिया, अब बताओ मैं किसके साथ रहूं? अब यहाँ मेरा पहले पति से दूर कर दिया, पहले से? हाँ, मेरे को पहले किया दूर से तो कर कैसे दिया। ऐसे कर दिया या पहले रिलेशन बन गया आपका? पहले इसने मेरे से बात करी, फिर मेरे पास आया, 1 साल तक ऐसे रिलेशन में रहा, फिर इसने मेरे से शादी करी,
फिर मेरे से पैसा लेता रहा, ये कहीं मेरा घर बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, ये पैसा गाड़ी लेंगे फलाना, इसने सब कुछ मेरे से पैसा ले आप लिया। इसके झांसे में आ गए, आपका इसका शिकार बन हाँ, गया। तो इसने मेरे से अभी पैसा ले रहा है। मैं इसको मना करते तो कहता है कि नहीं बेटा तू पैसे दे, मैं इसको दे देते हैं। तो पैसे कहाँ से आते हैं आपके पास? मैं ड्यूटी करते हैं। अच्छा, ड्यूटी कर, मैं पहले भी ड्यूटी करते थे और अब भी ड्यूटी करती। अब ये 1 महीना से मैं ड्यूटी नहीं कर रहे। यानी आप ड्यूटी करते हो, पैसे कमाते हो, और ये आपसे पैसे लेके ये मेरे उड़ाता से है, पैसे लेते हैं और जब गालियां दे रहा है। अभी मेरे को गालियां दे रहा है, रिकॉर्डिंग का इसमें है। करने का प्रयास कीजिए। अभी ये जो है क्या नाम इसका, पंकज यादव, इसको भाई पहचानिए, इसको समझाइए। ये चाहे तो मुकदमा भी कर सकती हैं। बुखार आया है तो मेरे को फोन नहीं उठा रहा है, फोन ही नहीं उठा रहा है। और अभी भी मैंने फोन दिया, ये फोन पता नहीं बेचे आया क्या किया इसने। अच्छा। हाँ, 1 महीना मतलब 1 महीना नहीं हुआ, अभी 15-20 दिन हुए होंगे तब इसको मैंने फोन दिया, तभी इसने मेरे को ड्रिंक कराई थी और तभी मेरे पेट में दर्द हुआ। नहीं, ड्रिंक अगर आप नहीं करते, अगर आपको कोई ड्रिंक करा भी रहा है तो आपने कैसे कर ये मेरे रूम पे लेके आया, वहाँ रहता 7 दिन रुक के गया मेरे रूम पे। इसने मेरी वो कंडीशन कर दी, 7 दिन रह के गया। शनिवार को गया, संडे को मैं ड्यूटी गए, सोमवार को मैं बीमार पड़ गए। मतलब संडे को मेरे को बुखार आने लगा, हॉस्पिटल में सोमवार को भर्ती हुए और ये तीसरे दिन हॉस्पिटल में आ गया। वहां से 2 दिन रहा, भी छुट्टी कराई। मेरे घर वालों को सबको पता है कि ये इसके साथ रहता है। मेरे को कुछ हो गया तो ये फंसेगा। अच्छा, ये इसका गांव कहाँ पर है? इसका गांव फिरोजाबाद में है। फिरोजाबाद, यूपी। राधे। हाँ, अच्छा, नगला राधे। नगला राधे, फिरोजाबाद, यूपी। हाँ, और आपका गांव कहाँ है? मेरा गांव इधर है फरुखाबाद गांव। फर्रुखाबाद। कितना दूर पड़ता है? बहुत दूर है वहाँ तो से। इससे मुलाकात आपकी कैसे हुई? यही फरीदाबाद में हुई है। अच्छा। पति दूसरे, पहले वाले पति यहीं रहते? वो नहीं रहते हैं, वो जब से ये आया तब से वो छोड़ के चला गया मेरे तो को। नाराज होंगी? हाँ, वो नहीं रहते मेरे और साथ। बच्चे यहीं होंगे रहते, बच्चे आपके? मेरे हैं। अच्छा। बच्चे हैं और इसने बोला कि बच्चे भी रहेंगे, सब कुछ रहेगा। अब कह रहा बच्चे छोड़ और तब मैं तुझे अपने साथ लेके चलेंगे। बच्चे 2 हैं आपके? बच्चे मेरे 3 हैं। 3 2 हैं? बेटा 1 बेटी है। आपके साथ अभी हाँ, रह रहे हैं? अभी भी मेरे साथ हैं और तब 3 साल से ये मेरे साथ ही और रहता इसने है। बोला था बच्चों को का भी ध्यान रखूंगा, तेरा भी ध्यान हाँ, रखूंगा। कह रहा है तेरा मेरे तुझे भी साथ रखेंगे, मैं अपने तुझे कहीं कभी भी नहीं छोड़ेंगे। अब मेरे को घर अब वालों कह रहा है कि भाई बच्चों को छोड़ो। कहने पे मेरे को छोड़ रहा है। ये घर वाले हैं और उसके जिया जी हैं, उनके चक्कर में मेरे को छोड़ रहा है और कह रहा कि हमें तेरे साथ नहीं रहना अब। अच्छा जी, धोखा दे दिया फिर तो हाँ, और मैंने कंप्लेंट भी लिखाई है वहाँ थाने में, कुछ भी नहीं हुआ उससे। क्या कंप्लेन लिखवाई? थाने में यही कंप्लेंट लिखवाई थी, उनने मना कर दिया था कि ऐसे मतलब अपना वो शादी वाला कुछ मत लिखवाना, पैसे का लिखवाना। तो हमने पैसों का लिखवाया तो वहाँ उससे कोई शिकायत ही नहीं हुई उससे। कितने पैसे ले लिया होगा पैसे इसने? हैं 5 लाख रुपए हैं। अभी भी 25,000 लेके गया है मेरे से। अच्छा जी। और अभी भी मेरे इसमें देख लो, मेरे को 30,000 रुपए मैंने इसमें पेमेंट करा है। 40,000 मतलब 50,000 रुपए अभी खर्च हुए। तो आपको एटीएम समझता है वो? हाँ, सुबह से मेरे को बुखार आ गया 6 आपको बजे। एटीएम समझता है कि पैसे निकालते रहो हैं? अब मेरे को नहीं पता ये प्यार कर रहा है या रख रहा है, घरवारी बना के रख रहा है, क्या बना के रख रहा है। तो पैसे आप इतने कैसे दे देते हो? मैं इसको विश्वास करते, इस पे जान से ज्यादा अपने पति पे नहीं विश्वास करते, इतना जान से ज्यादा इस पे विश्वास करते हैं। 3 साल से मेरे घर रह रहे, तारा कुंजी सारा इन पे ही रहता है। कभी भी मैंने इनको गलत निगाह से नहीं देखा कि ना मैं किसी से बातचीत करते हैं, फिर भी मेरे को गलत इंजाम लगाते हैं कि तू गलत है, तू दूसरों से बात करती है। अच्छा जी। और उनके घर वाले मना करते कि तू उसके साथ नहीं रहेगी। अब बताओ, इतना 5-6 लाख रुपए लेके जाएगा तो कौन छोड़ देगा? सही बात, बिल्कुल। इतना पैसा ले चुका है, बिल्कुल जी। इतना पैसा ले चुके हैं मेरे से। 5 लाख कह रहे, 5-6 लाख रुपए ले चुके हैं। 50,000 अभी ले चुके हैं। ये अप्रैल से तो मेरी झगड़ा हो रहा है, अप्रैल से मेरे से 50,000 रुपए ले चुके हैं। अच्छा जी। 25,000 अभी लिए हैं। कहीं पेटीएम करवाओ, कोई कुछ करवाओ, कोई कुछ करवाओ, करवाते रहते अक्सर हैं। ऐसा होता है कि भैया महिलाएं जो है पुरुषों से पैसे लेती हैं, और यहाँ तो उल्टा हो रहा है। यहाँ तो उल्टा हो रहा है, आप उसको दे रहे हो पैसे। सर, हमने हैं? कभी भी किसी बंदे से पैसे नहीं खाए, हमने खुद हमारे पास अब तक केस आते हैं कि पता चलता है उस महिला ने वो जाल में फंसा रखा है और पैसे खींच रही है, लाखों रुपए। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, वो लड़का इनसे पैसे खींच रहा है और 5 लाख रुपए खींच चुका है। मैंने कमाया है, कभी भी मैंने किसी को पैसे नहीं दिए। ये कह रहा है कि तू अपने भाई को नहीं देगी, अपनी मम्मी को नहीं देखेगी, मैं कहेंगे वो कर। तो मैं कहते कि मेरे संग दो तो हम तुम्हारा बात माने, जब तुम मेरा संग नहीं देते तो हम तुम्हारी बात कैसे माने? इनका कहना है कि मेरे मतलब मुझे देख, मुझे पैसे दे, और हमने इनको पैसे दिए हैं। और मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती इस चीज को, चीज सच है कि मैंने पैसे दिए हैं। चलो एक बार और फोन लगाओ। अभी तो इसका फोन आ रहा था, अभी जो है ये उठा नहीं रहा है। बता तो नहीं दिया मीडिया में जा रही हूँ? ना, हमने कुछ नहीं बोला है।
हमने बोला है कि पैसे नहीं, हमने कि कहते हो पैसे लेके आ जाओ, मैं दवाई लेंगे, नहीं दोगे तो हम थाने जाएंगे। फोन नहीं उठा रहे अब। तो देख तो सकते हैं दोस्तों, कह रहे हैं कि जो करवाए फाए तो करवा ले, चाहे थाने जा, चाहे कुछ भी कर, तुझे नहीं रखेंगे और दूसरी रखेंगे, ये कह रहे हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, अब तक आपने सुना होगा कि महिलाएं प्रेम जाल में फंसाकर सारा ले गई, धन दौलत सब ले लिया, लेकिन यहाँ पर तो दिख रहा है कि पुरुष ने इनको प्रेम जाल में फंसाकर और इनका सब कुछ ले गया, 5-6 लाख रुपए भी ले गया, और अब ना तो फ़ोन उठा रहा है, उल्टा गालियाँ दे रहा है। और गालियाँ मैंने सुनी, आपको सुना नहीं सकता। इनके पास 1-2 कॉल रिकॉर्डिंग है जिसमें जो है वो गालियाँ दे रहा है, बहुत गंदी गंदी गालियाँ दे रहा है कि सुनेंगे तो मतलब बहुत गुस्सा आएगा, और उस पर ये चाहे तो मुकदमा भी करा सकती हैं, लेकिन पता नहीं है क्या करेंगी या क्या नहीं करेंगी। लेकिन अभी भी उसके पास टाइम है, महिलाओं का सम्मान करे, जो पैसे वैसे लिए हैं वापस करे। अभी ये अकेली हैं, कह रहे हैं भैया बच्चे भी हैं और मैं भी हूँ, तब मैं कहाँ जाऊँ, एक पति को छोड़ चुकी हूँ, अब तो उन्हें धोखा दे दिया, गाली दे रहा है, पैसे भी सब कुछ ले गया। अभी हमको गालियाँ देता है इसके चक्कर में, और अब इसने इसकी हम सपोर्ट करते तो वो ये हमें गाली देता, अब हम जाएं तो जाएं कहाँ। उसको पहले पति कभी बातचीत होती है उससे? वो नहीं करता है, इसके चक्कर में बात नहीं करता है। अभी मैं बीमार पड़ गया तो वो नहीं आया है, ना तो हमें देखने आया, ना उसने पैसे। नाराज होगा भाई जब वो दूसरे तो आदमी के नाराज साथ ही हो रहे। गया है। चलो जी, बीच मझधार में फंसी हैं और देखते हैं क्या होता है। क्या ये पंकज वापस आता है इनकी लाइफ में, क्या इनको गालियां देना बंद करता है और पैसे खींचना बंद करता है, जो भी होगा बताएंगे। अगर जो है ये आ गया सामने और वापस इनके पास और गाली वाली ना दिया तो फिर मुझे लगता है आप इसको माफ कर दो। की इज्जत नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि मेरे पैसे वापस करें और मेरे साथ रहें। मेरा घर बर्बाद कर दिया इस बंदे ने, मेरे को जीने लायक नहीं रखा। मैं कहाँ जाएं, किसके साथ रहें। मैं सुबह से मुझे बुखार आ रहा है, अभी हॉस्पिटल कल जाना है मेरे को, पैसे मेरे पास नहीं है। तो मैंने बोला फोन करके, मैंने पैसे दे जाओ, कह रहे मेरे पास पैसे ऐसे नहीं है, जो कर पाए सो कर ले जाके। और इसके चक्कर में मैं सब लंग से बर्बाद हो गई, मेरे पास तो पैसा भी नहीं रहा जो मैं अपना इलाज भी करवा लें। चलो जी, इसको समझाइए, कहीं भी देखे भाई ये काम कहाँ करता है। ये अभी तो गांव चला गया है, कहीं और यहाँ काम कहाँ करता है। नोएडा है, दिल्ली है, कहीं। चलो जी, इसको कहीं भी देखें भाई, समझाएं कि महिला नाराज हो रही है और आपने इस तरह से गलत काम उसके साथ किया है, गालियां दी हैं, मारा है, पीटा है और रखने से मना कर रहे हो, वो गलत बात। जब पति है तो पति बन के रहेगा ना, तू और कोई थोड़ी नहीं बन के रहेगा। कह तो तू मेरे साथ मत रहता तो सही, तो मेरा घर नहीं बिगड़ता। इसने मेरा घर बर्बाद कर दिया, मेरे घर, मेरे पियर गया, मेरे घर पे मेरे ससुराल भी गया, मेरे पियर भी गया, अपने बहन के घर पे ले गया, अपने घर पे ले गया। अगर मेरा तेरा रिलेशन नहीं होता, ससुराल कैसे पहुंच गया ये? मेरे साथ गया था ये। अच्छा। हाँ, अगर इससे शादी नहीं करी होती तो ये अपने घर मुझे क्यों लेके जाता। बदनामी इसने मेरी सारी सरेआम करवा दी। अब कहता है कि जो कुछ करवाए फैसला तू करवा। रिलेशन बनाया, आपको बदनाम किया ताकि आप उसके साथ रहने लग जाओ, हाँ। और पीछे वाले पति से आपका रिलेशन टूट जाए, गया। और अब जब सब कुछ हो गया आप इसके साथ रहने लगे, चक्कर में बर्बाद हो गए। उसने आप तो जो सारा है कुछ इसी बेच गिरोह दिया का है उसको। तो हम ना, मैं उसके पास जाते हैं, मैं तो उसके पास रहते हैं, यही मेरे साथ रहता है। अभी भी ये रहता है। 1 हफ्ता पहले चला गया गांव से, तब से धमकी दे रहा है मारने की, तुझे जान से मार देंगे, तू मरी क्यों नहीं है, तू जिंदा क्यों हो गई, हॉस्पिटल से जिंदा क्यों नहीं कर आई तू, ये कहता है। चलो जी, कितनी उम्र होगी इसकी? 25 साल है। 25 साल के आसपास। शादी तो नहीं हुई भाई इनकी? नहीं, अभी शादी नहीं हुई, शादी नहीं करी इसने, इसी मेरे वजह से शादी इसने नहीं करी। अब कह रहा है कि मैं शादी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, नहीं करेंगे तो अपने भाई के साथ रहेंगे। तो तूने मेरी जिंदगी को खराब करी, पहले मेरे साथ रहा, अब कह रहा हम शादी भी नहीं करेंगे, तेरे हम ऐसे ही रहेंगे। क्यों रहेगा, जब तूने मेरे से करी तो मेरे साथ रहा, नहीं रहे मेरे पैसे दे पहले, सबरे पैसे मेरे वापस करो, मेरे साथ पैसा भी खींच लिया और साथ भी छोड़ दिया। साथ भी छोड़ दिक्कत दिया ये है। भाई, और पैसे अगर इनके पास होते तो कम से कम बच्चों को तो पाल लेती, क्यों जी? और क्या, बच्चे भी मेरे ऐसे ही घूमते हैं, ना पढ़ना अपना, बच्चों की तरफ तो बिल्कुल नहीं देखता है। घर में दारू ड्रिंक करेगा, क्या मेरे को भी लाके देगा। जब से इसने मेरे को ड्रिंक कराई है तब से मेरे अंदर में इन्फेक्शन हो गया है, मेरे पेट में दर्द होता है, मतलब हॉस्पिटल में भर्ती रहे, ऑफिस में बैठा हूं, ठीक? हॉस्पिटल में भर्ती रहे। तो ये देखो वहाँ फिर गया, इसके पास फोन गया तो इसने वीडियो भी मेरी बनाई है, फोन पे वीडियो भी पड़ी है कि। तो फिर ये मेरे पास 3-4 दिन रुक के गया, अब यहाँ से चला गया घर, अब घर पे धमकी देता है मेरे को। चलो जी, कोई बात नहीं, इस पे कार्रवाई भी हो सकती है, इस बात का इसको ध्यान रखना चाहिए। करवाएंगे, थाने में जाएंगे, थाने में भी जाएंगे, कहीं इसको बुलाओ और पैसे दिलवाओ और मेरे साथ रहेगा ये। इस थाने में भी जाएंगे। देखते हैं इस मैटर में क्या कार्रवाई होती है, सामने आता है कि नहीं। अभी ये फोन नहीं उठा रहा है, फोन उठाता तो हम इससे बातचीत करते और पूछते भाई क्यों इस महिला को धोखा दे रहा है,
क्यों जो है तूने गालियां दी और क्यों जो है इसको परेशान गाली किया? इसलिए देता है कि अब हम इसके साथ नहीं रहेंगे, अब हमारा कोई है ही नहीं। इसके पीछे अभी मेरी बहन आई, उसे इसने बहन से लड़ाई करी, बहन को भगवा दिया, रात में वो भी चली गई। मेरी मम्मी को भी पता है, मेरे भाई को भी पता, मेरे एक ही भाई है, या उसको भी पता है, सबको पता है, मेरे और पास में सबको पता है, इसके गांव में सबे पता है किसने शादी कर रखी है। अब कहता हमसे कहता तू मेरी शादी नहीं होने, जब तूने ऑलरेडी शादी कर रखी है तो दूसरी शादी तुझे करने से क्या जरूरत? 3 साल तू मेरे साथ क्यों रह रहा है? अगर तेरे से शादी नहीं करी तो तू क्यों रह रहा है मेरे साथ? चलो जी, बहुत जो है पेचीदा मैटर है जो है, देखते हैं ये मैटर कब सुलझता है। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।